नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स आती है मार्केट में लगभग 100 mg और 200 mg की डोज में अवेलेबल रहती है। एक प्रकार से एंटी फंगल मेडिसिन की तरह काम करती है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, अपने शरीर में काफी बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिनको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस, जैसे स्किन पे कहीं पे भी हो जाए टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्ट और नमी ज्यादा बनी रहती है, या फिर अपने स्किन फोल्ड्स जैसे नेक के पास में या फिर एक्जिला एरिया में, जेनाइटल्स में, यहाँ पे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है तो उसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। हेड पे टीनिया कैपिटस, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जो डैंड्रफ होता है अपने सर के ऊपर स्कार्फ एरिया पे, वो भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो दोस्तों होता क्या है, उस फंगल इन्फेक्शन पे जब भी वो मॉइस्ट होता है, पानी वगैरह लगता है उस पे, या फिर नॉर्मल ड्राई रहता है, तब भी उस पे बहुत इंटेंस इचिंग, खुजली चलती है। आसपास के एरिया में रेडनेस मतलब लाल लाल होने लग जाता है और बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग चलने लग जाती है। तो दोस्तों ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे फंगस ग्रोथ कर रही होती है, तो उस फंगस को किल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों ये जो इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स होती है ये एक प्रकार से एंटी फंगल की तरह काम करती है और फंगस इन्फेक्शन को अपने शरीर में ठीक करने का काम करती है। फिर चाहे वो फंगल इन्फेक्शन अपने सर का हो या फिर स्किन पे कहीं पे भी हो, पैर पे हो, कभी कभी नेल्स पे हो जाता है वहाँ पे हो, या फिर एब्डोमिनल एरिया पे हो, कहीं पे भी हो, सभी जगह का जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने की कैपेसिटी रखती है इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स। दोस्तों जो इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स होती है ये फंगस के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे फंगस आगे ज्यादा ग्रोथ कर नहीं पाता है और वो किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उसी जगह पे। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप जो हाइजेनिक अच्छी मेंटेन करनी चाहिए आपको। डेली आपको जैसे अलग अलग सोप्स वगैरह आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वॉश बाथिंग के टाइम यूज़ करते हैं तो वो यूज़ में नहीं लेने चाहिए। जैसे इसके अलावा अलग अलग बॉडी लोशंस वगैरह आते हैं, इसको अपन चेंज करते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा होने लग जाता है। जो एरिया होता है अपने स्किन का वो ज़्यादा मॉइस्ट रहता है तो उसको ड्राई रहना ज़रूरी होता है। मॉइस्ट रहता है तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करने लग जाता है। दोस्तों जो इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स आती है मार्केट में लगभग 151 रुपीज़ तक इसकी लगभग 10 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। अलग अलग ब्रांड नेम से काफ़ी ब्रांड नेम इसके अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उससे अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उसमें सॉल्ट एक ही होता है इट्राकोनाजोल। दोस्तों इसके दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसकी जब टॉक्सिसिटी या फिर डोज से ज़्यादा इसको ले ली जाती है तो ये हेडेक, सर में दर्द कर सकती है, वोमिटिंग, उल्टी करवा सकती है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है इसके दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट्स की वजह से। दोस्तों जो इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स होती है इसको आप हमेशा खाना खाने के बाद में लें, क्योंकि ये जो दवा होती है वो एसिडिक मीडियम में जल्दी एब्जॉर्ब होती है। एसिडिक मीडियम मतलब अपन खाना खाते हैं तब HCl एसिड रिलीज होता है तो वो एब्जॉर्ब अच्छा करवाता है इस दवा को। लेकिन दोस्तों आप ये भी याद रखें, अगर आप पेंटाप्रोजोल या फिर कोई भी एंटासिड्स वगैरह लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, पेंटाप्रोजोल, एमेप्रोजोल जैसी दवा लेते हैं तो उसके साथ में इस दवा को ना लें, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकती है। दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चों को दूध पिलाने वाली मदर है, उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब जो साइड इफेक्ट होता है मदर में वो उनके होने वाले फिटस में, बच्चे में जा सकते हैं, तो उसको टेराटोजेनिक इफेक्ट्स बोले जाते हैं, तो वो देखने को मिल सकते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानियों और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए ये दवा। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर जैसी शिकायत है तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी साइड इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स होती है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।